साहब ये हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता है? कहाँ है? ये हम जा रहे हैं एक हॉन्टेड लोकेशन पर, एक हॉन्टेड घर है। ओके, गालिबन जो हमने एक स्टोरी में बात कही थी वो कही जगह। थी ये वो जगह है। ओ हो। मुझे पहले बता दो ना, मैं नहा धोकर वज़ू करके चिल्ला विल्ला बांध कर फिर आता है डॉक्टर। साईं आप मज़े देखें अभी तो आगे के। अल्लाह का डिवाइस का है। डिवाइस तो ये रही, और अगर इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो शायद अभी से ही कुछ, नहीं अभी तो कुछ नहीं कर रही। अभी हम चलेंगे उस जगह पे हाँ। और जहाँ जहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आएगी उस जगह पर इस डिवाइस को मैं ऑन करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि यहाँ पर क्या है, किस तरह से है, कब से है। मुझे पता नहीं था और मैं इस तरीके से डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन मरवाऊंगा नहीं, मैं तो तुमको शहीद करवाऊंगा। चले जी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाह। ये झूला खुद ब खुद हिल रहा है या तूने हिलाया इसको? नहीं मैंने नहीं हिलाया, ये तो साउंड दिख रहा था ये। डॉक्टर साहब भाई मेरा साईं का तारुफ तो करवाइए। साईं ये हैं हमारे मुख्तियार साहब जी। और मुख्तियार साहब जो है वो इस घर का टेक केयर करते हैं ओके और ये होते हैं और इस घर को देखते देखते हैं सारा जो भी है। मुख्तियार साहब, ये जो अभी तक हमें डॉक्टर ने बातें बताई हैं सही हैं गलत है? जी सही है बिल्कुल। अभी तो हम देखेंगे ना कि क्या क्या है, चल उसके बाद बिस्मिल्लाह। तो इस घर का वो वाला जो एरिया है ना, वो हिस्सा, हाँ उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन उसके अलावा ये इस जगह पे हाँ जो है ना एक बहुत भारी चीज़ है। ओके। ओ ये क्या बनाया? जकूजी का, ये जकूजी का है। ओ यस, तूने बताया था जकूजी बनाया हुआ, उसकी तरफ कुछ है। अब देख, अभी इस तरफ हाँ कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? लगता है मुझसे डर गई। तुझसे डर गई, सही कह रहे हो। पढ़ के आए हो? शाह साहब कुछ पढ़ के आए हो क्या? शाह साहब, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कुछ पढ़ कर आए हैं क्या आप? नहीं मैं तो कुछ पढ़ के नहीं आया। भाई क्या? मैं बता रहा शाह हूँ साहब मुझे। को थोड़ा साइड पे बिठाओ जाके। अच्छा इस जगह पे वो यहाँ बैठी थी, इस जगह। ओके। और चल अब अब तूने देखो। ढूंढ दिया? अब देखो, नहीं अब छोड़ reading उसको, पढ़ रही है। एक वो छोड़, मैं तुझे बताता हूँ। ये देख। डॉक्टर हाँ उस तरफ चल। नहीं, मैं तुझे बता रहा हूँ, उस तरफ का रास्ता उस तरफ से भी है, वहाँ से भी है। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से नहीं, अभी इस जगह पे कुछ नहीं। आज आप मैं तुझे बताता हूँ किस जगह पर। रुक जा, मैं पहले अपने लेसेस टाई कर लूँ, भागने आसानी भागने में आसानी है। लेकिन एक चीज़ मुझे
ओ ये क्या करती है दीदी? ये चीज़ भी इतनी मुश्किल से मिली थी हमें। शहीद हो गई क्या? ओके चलो बच गया। आ जाओ। डॉक्टर आ दूँ? वापस इसको। इस कमरे में क्या? इसमें तो रूम में बैठे हुए हैं शायद। अच्छा है तो सही इधर किधर ये है आई कैन फील इट। ढूंढ के लेते हैं। एक मिनट। हम इस लोकेशन पर आए हैं जहाँ पर एक लड़की का मर्डर हुआ था, जिसको ये कहते हैं कि उस लड़की ने सुसाइड किया, लेकिन अभी तक जहाँ पर डॉक्टर ने पहले वो चीज़ें फील की थी और डिस्कवर भी की थी इवन, तो अभी तक वो चीज़ें यहाँ पर सामने नहीं आई हमारे। और हो सकता है शायद वो, तूने बताया ना बच्ची थी। हाँ यार, बड़ी हैरत की बात है आशी, हाँ बड़ी हैरत की बात है हाँ कि यहाँ पर इस वक्त वो नहीं है। नहीं तो जो उस दिन हालत थी ना, जो उस दिन हालत थी हाँ वो तो बहुत खतरनाक थी। आ जाओ भाई। आ जाओ। चलो ओके, नीचे उतर। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज बिना बताकर हम लोग एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पे पहुंचे हैं जहां पर हमने गालिबन अपनी एक स्टोरी में बताया था, एक बच्ची का मर्डर हुआ था, और उस बच्ची को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए हम लोग इस जगह पर आए थे, लेकिन अभी तक हमें कोई सिम्टम्स नहीं अभी मिले। तक कोई ऐसी साइन मिल नहीं रही। हाँ, तो अच्छा, उम्मीद करते हैं ये मिलेगी। वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर मैं पहले विज़िट करके जा चुका हूँ। और जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं उस जगह पर उसका होना इस तरह से था जैसे कि वो यहाँ खड़ी थी, वहाँ खड़ी थी, वो ऊपर एक जगह है वहाँ बैठी थी, और ये इस पूरे एरिया में, इस जहाँ पर एक रूम है उसमें घूम फिर रही थी। तो वो उस वक्त एक प्रोमिनेंट चीज़ थी। अभी आए हैं तो अभी मैंने इस वजह से वो डिवाइस भी ऑन कर दी है, सामने पड़ी है। और ये देखें जी, लाइट जा चुकी है। ठीक है। वेल, लेकिन इसका भी एक मज़ा है। हमें आप काला देखें लेकिन पीछे देखें, हो सकता है कुछ गोरा नज़र आ जाए। हाँ जी। यहाँ पर जो है वो लाइट वैसे जाती है 11 बजे, तो 11 तो नहीं बजे अभी मेरे ख्याल से, हाँ, पौने 11 बजे। पौने 11 बजे, ठीक है, टाइम हो चुका है। टाइम हो चुका है। तो वो यहाँ पे असल में हुआ ये था, यहाँ के लोगों से मैंने बात की और पूछा कि जी मुझे ये बताएं कि यहाँ पर वो कौन है और क्यों है। जो मुझे बात पता चली थी वो बात ये थी कि जी यहाँ पर एक लड़की थी जिसकी उम्र थी कोई 16 से 17 साल, और ये पहले पूरा एक प्लॉट हुआ करता था, खाली एक ग्राउंड हुआ करता था,
ये घर बाद में बना है, इसके पीछे इमाम बारगाह है। तो ये प्लॉट जिसको दिया गया था चौकीदारी के लिए, उसकी बेटी थी, तो उसकी बेटी ने सुसाइड की थी या उसको मार दिया गया था, ठीक है, ये लोगों का कहना था कि ये हुआ था। अच्छा, कुछ अरसे के बाद ये घर बन गया। अब जब मेरा इस घर में आना हुआ तो मैंने उसको देखा। अच्छा, इस घर के मालिक ने जो कंप्लेन की थी वो ये की थी कि जे हमारे कमोड में ब्लड आ जाता है, ठीक है, मेरे वॉशरूम के सिंक में ब्लड आ जाता है, नलकी से लाल पानी का चीज़ निकलना शुरू हो जाती है। फिर उसकी बाद में ख़ुद बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, कहने लगा मुझे धक्के पड़े। मैं इस जगह पे पहले सोता था हवा की वजह से, तो मुझे फिर वहाँ पे धक्के, वहाँ से फिर वो चीज़ें हटा दी, धक्के पड़े और ये सारी चीज़ें हुई। तो मैंने देखा यहाँ पर, उस दिन मैं आया था तो वो एक ही बंदा था। मैं उसके साथ बैठा काफ़ी देर। मैंने उसको, ठीक है तुम चले जाओ, मैं बात कर लेता हूँ। जब मैंने बात की उससे, तो वो कहने लगी कि मैंने सुसाइड नहीं किया, अच्छा, मुझे मारा गया है। अब उसका सिर्फ ये था कि मुझे मारा गया, मैंने सुसाइड नहीं की। उसके बाद मेरी थोड़ी सी हवा जो है वो टाइट होगी। मैंने कहा यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, इसने सुसाइड की है, और ये कह रही है कि मुझे मारा गया। खैर, ये बात ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, ठीक है, तुम उनसे क्या चाहती हो, उनको क्यों नुकसान देना चाह रही हो? लेकिन मैं किसी को कोई नुकसान नहीं देना चाह रही, मैं किसी के साथ कोई गलत नहीं करना चाह रही। मैं सिर्फ यहाँ पर जो मेरी जगह है, मैं उस जगह पर हूँ बस, और कुछ नहीं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम नुकसान नहीं दोगी तो तुम वादा करो कि आइंदा भी किसी को नुकसान नहीं दोगी, इस घर में जो भी रहता है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मेरी जगह है, मैं यहाँ रहूँगी, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं दूँगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक कोई मुझे तंग ना करे। खैर, ये बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने ये एक स्टोरी शेयर की थी तुम्हारे साथ। फिर आज मेरे दिमाग में आया, मैंने उस मालिक मकान को कॉल की। मैंने कहा यार मुझे वहाँ आना है वापस। तो उसने कहा यार चीज़ें तो बेहतर हैं, लेकिन तुम आ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तब मैंने तुम्हें अचानक उठाया और यहाँ गए। अब यहाँ आके वाकई में उसकी कहीं प्रेजेंस फील नहीं हो रही। इस डिवाइस को लाने का मकसद ये था कि हमें पता चले कि क्या, देखो मुझे पता है कि मुझे फील नहीं हो रही, नहीं है ऐसी, लेकिन अगले बंदे को भी ये पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है या नहीं। एक सिर्फ जो पीछे वो छोटा सा पार्क वाला एरिया बनाया है, वहाँ पे एक हल्की फुल्की सी कोई एक्टिविटी थी, लेकिन उसके अलावा भी और कोई चीज़ नहीं थी। इस लड़की की, ब्लर हो रही है आपकी कैमरा, इस लड़की की, अच्छा ओके, इस लड़की की जो बैठक है वो हम दोबारा आपको दिखाएंगे। ये खाना है जहाँ पे, ये खांचा है जहाँ पे ये रात को 4 से 5 बजे तक आके बैठती है और अभी भी बैठती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या उस लड़की का नाम पता है? मुझे सब पता है, लेकिन क्योंकि ये यहीं की लड़की है, उनके वालिदैन को भी पता है, वो जो लोकल लोग हैं उनको भी पता है, लेकिन मैं उसके नाम को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। नहीं, अगर हम उसका नाम लेकर उसको बुलाना चाहें? देखो अगर बुलाना चाहें तो पॉसिबल है, बुला सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ना हो कि बाद में जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए मसला क्रिएट करें। क्यों मसला करें जब उसने वादा किया था? वादा तो किया है, लेकिन अगर क्या पता कि इनके वादों पे हमने एतबार किया। वैसे मेरे ख्याल से अगर अभी तक ये यहाँ पर होती तो ये आ चुकी होती, आपका प्रेजेंस दिखाती। खैर, अगर वो लड़की यहाँ पर है तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इतना हमें प्रेजेंस का पता चल जाए कि एक बार आ जाए, एक बार हमें यहाँ पे सिर्फ इस डिवाइस पर जो है वो अपनी प्रेजेंस शो कर दे। हमारा क्रॉस हो जाएगी अगर वो लड़की यहाँ से, तो वैसे ही जो डिवाइस है वो बोलना शुरू कर देगा। नहीं छोड़ दे, पड़ा रहा। नहीं, मैं एक और चीज़ देखना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस तरफ, अगर हमें कोई इस तरह का साइन मिले तो हम वहाँ पे चलते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, क्योंकि वो एक मासूम बच्ची है और ये वर्ल्ड उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो शायद अभी तक
अभी उसको टाइम में कुछ कम हुआ है ना उसकी डेथ को? उसकी डेथ को कोई 2-3 साल हुए। तो जब तक इस दुनिया को समझे, लेकिन खैर हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, अगर आ सकती है तो अच्छी बात है। अगर आ जाए तो अच्छा है, एक चक्कर ऐसे लगा के चली जाए। अच्छा, इसके पेरेंट्स से तेरी बात हुई है? हाँ, उसके पेरेंट्स से मेरी बात हुई है। वो बैक साइड पर रहते हैं, पहले यहीं पर वो चौकीदारी ही करते थे। अच्छा, और बच्चे हैं उनके? हाँ, और भी बच्चे हैं। कभी किसी दूसरे बच्चे के मतलब ख्वाब में तो अक्सर आ जाती हैं चीज़ें? नहीं, इस हवाले से मेरी बात नहीं हुई उनसे। अच्छा। किसी से भी बात नहीं। तो क्यों ना, अगर उनके पेरेंट्स इजाज़त दें तो कभी उनसे मुलाकात करें? बात करनी पड़ेगी पहले कि वो क्या कहते हैं। क्या है कि हम लोग सिंधी कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग माइंड कर जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और वैसे भी ये थोड़ा सा मैटर थोड़ा सा, लेकिन जो अभी यहाँ पर जो इस घर का केयर टेकर भी है, जो लड़का रखा हुआ है, उससे हम बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि उसको भी पता है इस सारे चीज़ का, इस सारे वाक़यात का जो यहाँ होते रहते हैं। हाँ, उनसे ही बात कर सकते हैं। अच्छा, वो कौन सा टॉयलेट है जहाँ पे ब्लड आता है? ये इस तरफ वाला, जिस पे भी हम लोग गए जिसमें अभी हम गए थे, अंदर तो नहीं लेकिन गए? वो भी क्लियर है। अच्छा, वो भी क्लियर है। तो चल के देख तो सकते हैं, हो सकता है कोई साइन मिले। हाँ, चले वो भी देखते हैं। चले वो भी देखते हैं। चले ट्राइपॉड से निकालता हूँ कैमरा। मुख्तार भाई, जी भाई। यहाँ पर कहाँ कहाँ ये चीज़ आपको महसूस होती है? सर इस कमरे में और एक ये इधर ऊपर यहाँ से नजर आता इस तरफ, इस गली में? है। हाँ। अच्छा, वो इस कमरे में कोई रहता है, कोई सोता है इस कमरे में? मैं अभी तो नहीं रहता। अभी कोई नहीं रहता? जी आ जाओ। मुझे एक बात बताओ मुख्तार, जी। कि इस कमरे में जो वॉशरूम है उसमें कुछ होता है? हाँ, वाशरूम में ये वो नलका चलाते पानी लाल आ जाता है अच्छा, कभी कभी। चले जरा देखते हैं, आ जा। चलो मुख्तार भाई, आगे चलो। अभी ये वॉशरूम भी यूज में नहीं है, और ये देखे ना सारा घर अभी भी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है ना? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। वैसे यहाँ पे जो पहले चौकीदार था ये उसकी बेटी है, जी हाँ जी। ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ था, तुम्हें पता है कुछ अंदाज़ा? इतना तो पता नहीं, ज़्यादा कभी उसने कि कमरे में अंदर दिखाई दी खुशपीशी की है, किसी ने कहते बाप ने मारी है, ये पता चला था। अच्छा, देख डॉक्टर, जरा कमोड का ढक्कन लगा के देख लो। ढक्कन पर कुछ नहीं। यहाँ पे डिवाइस का कोई चीज़, कोई सीन नहीं? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि आज का मिशन कहीं अनसक्सेसफुल ना हो जाए। नहीं, ऐसा आए हैं नहीं तो कुछ लेकर जाएंगे। अनसक्सेसफुल नहीं होगा। हम चलते हैं पीछे की साइड पे। चलो, आज कहाँ से? यहाँ से। आज है भी नहीं, और पीछे का रास्ता कहाँ से? ये पीछे वाला यही इसी जगह की बात कर रहा था मैं। अच्छा कर। क्योंकि आशी उस दिन जो था ना, उस दिन जब मैं आया था तो यहाँ जगह की वाइब भी अलग थी। मैं उस तरफ बैठा हुआ था, वो लड़की मुझे वहाँ पर क्लियर नज़र आ रही थी, उसके बाल खुले हुए तो यूँ करके बैठी हुई थी, ठीक है? आज वो इस जगह पर नहीं है, और इस डिवाइस को लाने का मकसद ही यही था हमारा कि अगर वो मुझे भी नज़र नहीं आती तो इस डिवाइस के ज़रिए पता चल जाएगा। लेकिन मुझे इस वक्त तक यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। जिस तरह से ये डिवाइस जो है वो
इसको बता रही है, शो कर रही है। लेकिन हो सकता है जो हमारे वीडियो देखने वाले हैं अभी, उनको कोई ऐसी साइन नज़र आई हो, तो वो भी प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं कुछ पढ़ कर आया हुआ हूँ, ठीक है। हमारे साथ एक और बंदा आया हुआ है, वो भी सैयद है, और वो भी कुछ पढ़ के आया हुआ हूँ। और अच्छा, हम किसी खाते में नहीं हैं। तू तो वैसे ही सैयद है ना, तू तो वैसे ही जो है वो पढ़ता ही रहता है। तो पॉसिबल है कि उस पढ़ाई की वजह से भी वो चीज़ यहाँ से चली गई हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं इस जगह पर अगर आज कोई साइन नहीं मिलती, मिसाल के तौर पर, मैं इस जगह पर दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, दोबारा आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो लड़की इसी जगह पर है और यहीं पर है। अभी नहीं सामने आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन वो आएगी सामने, उसने आना है, क्योंकि वो ये जगह छोड़ नहीं सकती। ये जगह उसकी है, उसने कहा है मैं नहीं छोड़ूंगी, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं छोड़ेगी। भैया जी, तो मेरे हिसाब से हम व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और हम लोग वापस चलते हैं अंदर। जल्दी में चलूँ, वो तो भाग गया डॉक्टर, तो अंदर चलते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ अभी भी फील हुई तो हम आपको आखिर में उसकी सीन ज़रूर दिखा देंगे, नहीं तो फिर हमारी तरफ से फ़िलहाल इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इस तरह की हरकतें खुद बैठ के घर पे ट्राई मत कीजिएगा। दिस इज़ वेरी रिस्की, वेरी डेंजरस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो तुमने कुछ बताया तो था, अब वो देखते हैं क्या है। उस दरवाजे पे तो खड़ा हूँ मैं, लेकिन मसले फिर भी ये स्टोरी की वजह से हो रहे हैं सारे। देखो, ये जब हम पहले स्टोरीज करते थे तब भी इस जगह से हमें काफ़ी इस तरह से जो है ना वो इंडिकेशंस मिलती थी कि ये काम नहीं किया जाए। उसके बावजूद भी हमने ये काम किया है। अब मुझे दिखाओ कि असल मसला क्या है, कहाँ से क्या आया है। अंदर चलो। ओ ओ ओ ओ, ये कैसे हो सकता है? कुछ पता नहीं है कैसे हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन बस ये हो गया है। ये देखें आप, ये शीशा ये कैसे टूट के गिर सकता है यार? देखो, अभी इस पे ये सारा वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, दीमक, ठीक है। हालांकि सीमेंट है, लकड़ी का कोई लेना देना नहीं, कहीं से कोई ऐसी चिपकने वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें कैसे दीमक लग सकती है? पत्थर में लगती है, दीवारों में लगती है, लेकिन खैर तो ये चीज़ हो गई आज। ये सारा आप देख सकते हैं, ये सारा। अब सही है भाई, सही है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या स्टोरी सुनाने जा रहे हैं? स्टोरी आज बड़े मज़े के किस्से हैं। एक तो स्टोरी है जो मुझे किसी ने भेजी है वो, और एक किस्सा आपने मुझे दिखाया है वो, ओ यस, और तीसरा किस्सा मैं अपना कोई बता दूंगा। शुरू करते हैं जो स्टोरी मेरे साथ किसी ने शेयर की है उनके साथ। एक बंदा है, उसने मुझे अपना किस्सा भेजा। अपने से मुराद ये कि अपनी फैमिली का, अपनी घरवाली का। कहना लगा, काशिफ भाई, मेरी जब बात पक्की हुई थी तो मेरे ख़ानदान की तरफ से और उस लड़की के ख़ानदान की तरफ से, ख़ानदान से मुराद इमीडिएट फैमिली नहीं, ख़ानदान से मुराद फूफो खाला इस तरह से, और उसके ख़ानदान से भी ये बातें हुई कि जी बाहर शादी क्यों कर रहे हैं। जो एक होता है कि जी ख़ानदान में ही शादी करें, ठीक है। तो कहने लगा कि हमारी लव मैरिज थी और हमने बड़ी मुश्किल से एक दूसरे की फैमिली को राज़ी किया था। तो फिर उनके और आ गए जी, उनकी खालाएँ आ गई, मेरी खालाएँ आ गई, फूफो आ गई कि जी हमारी बेटियां बैठी हुई हैं या उनके हमारे बेटे बैठे हुए हैं, आप ख़ानदान से बाहर शादी कर रहे हैं। लगा काशिफ भाई ये चलता रहा, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र था कि जो हमारी फैमिली थी, मेरे माँ बाप और उसके माँ बाप या भाई बहन या मेरे भाई बहन, उनकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो एक दूसरे से फैमिली की तरह क्लोज़ भी हो गए थे।
तो हमारी ये बात हो गई और फिर नौबत आई कि जी अब शादी कर लेते हैं। वो शादी का वक्त आ गया। अच्छा, शादी से एक हफ़्ता पहले मेरी बेगम की तबीयत ख़राब, जैसे मेरी फियांसे की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। डॉक्टर्स को दिखाना, ये कहती थी कि मुझे ऐसा फील होता है मेरे सर पे कोई चीज़ रेंग रही है। डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल। बहरहाल उन्होंने कहा भाई हो सकता है डिप्रेशन में हो या किसी और वजह से भी हो सकता है, और शादी का टेंशन हो सकता है, घर के मुख्तलिफ हालात होते हैं, हर किसी का तो पता नहीं होता बाप किस तरह से कमा रहा है, किस तरह से जहेज़ जमा कर रहा है, तो हो सकता है बेटी को वो स्ट्रेस हो, इस तरह की चीज़ें हो। खैर काशी भाई वो हमारी शादी अल्लाह अल्लाह करके बड़ी खैर खैरियत से हो गई। शादी हो के हमारे घर आ गई लड़की। हम एक हफ़्ते तक बिल्कुल सब सेट रहा, बिल्कुल नॉर्मल जैसे मियाँ बीवी होते हैं, उठना बैठना, दावतें, ये वो। एक जगह से हम दावत खाकर आए। रात को पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे पेट के अंदर कुछ चल रहा है, तो मैंने उस चीज़ को नॉर्मल लिया कि यार खाना हो सकता है खाने की वजह से पेट ख़राब हो गया हो, कंटिन्यू दावतें खा रहे हैं। तो मेरी बेगम ने भी वही कंप्लेन की कि मेरे भी पेट में इस तरह से हो रहा है। तो फिर तो मुझे यकीन हो गया कि यार ये दावत के खाने की ही वजह से है। बोला हमने मेडिसिन वगैरह ली और हम रिलैक्स होके सो गए कि यार चलो ये हल्का फुल्का है, सही हो जाएगा सुबह तक। बोला मैं सुबह जॉब के लिए उठा, मेरी तबीयत बिल्कुल सेट थी, मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी बेगम के पेट में वही उसी तरह से कोई दर्द जैसे कोई चीज़ चल रही हो, और साथ में जो शादी से पहले कंप्लेन थी कि मेरे सर पे कोई चीज़ रेंगती है, तो वो कंप्लेन दोबारा स्टार्ट कर दी कि जब से रात से मुझे ये दर्द हुआ है और मेरे सर में भी इस तरह की वो कंप्लेन हो रही है जो शादी से पहले थी। कहते काशी भाई हम शादी का जो खाना है, वो जो दावत है, वो खाकर आए थे उनके फैमिली में कहीं पे, उनके कहीं रिश्तेदारों में। अब उसने क्लियर खुल के बता दिया, लेकिन मैं नहीं बता सकता, पता नहीं वो आगे क्या हो, लेकिन लड़की वालों के ख़ानदान में कहीं पे वो दावत खा के आए। उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई। अब कह रहा है कि मैंने उसको बोला यार अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मैं अम्मी को भी बता देता हूँ, बहन को भी बता देता हूँ, तुम आराम करो आज, और कहीं आज की दावत वावत होगी तो कैंसिल कर लेंगे, 1-2 दिन रेस्ट करते हैं, बहुत दावतें हो गई, रिलैक्स हो जाओ। ये कह के कहने लगा मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस चला गया तो 2 घंटे के बाद कॉल आई मुझे वालदा की कि वो तुम्हारी बीवी की तबीयत तो ख़राब हो गई है बहुत, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कि लगा मैं वहाँ से भागा, ये हॉस्पिटल पहुँचे हुए थे, उसको ड्रिपें शिरपें लगी हुई थी, पेट का दर्द बढ़ गया था। कि लगा जब उसका पेट का दर्द बढ़ा हुआ था और वो ड्रिपें लगी हुई थी, तो मुझे उसके चेहरे पे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी चमड़ी जो है वो हिल रही है, मूव कर रही है। तो मुझे इसकी बात मेरे दिमाग में आ गई, जो ये कह रही थी ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई चीज़ चल रही है, मेरे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है। कहने लगा मेरे दिमाग में वो बात घूमना शुरू हो गई। बहरहाल इसकी तबीयत बेहतर हुई, हम इसे घर ले गए। रात हुई, इसको हमने हल्का सा खाना वाना दिया। ये रात को कहने लगी मेरी तबीयत डाउन है। ये सो गई तो मैं बैठा रहा क्योंकि वो जल्दी सो गई। तो मैंने हल्की सी लाइट ऑन की हुई थी और मुझे ये था कि यार इसकी तबीयत ख़राब है, फिर उठेगी करेगी तो मैं 12-1 बजे तक सोऊंगा। बोले हार्डली 10:30-11 हो रहे होंगे। मेरी नज़र अपनी बेगम पर पड़ी तो मुझे लगा कि उसके नाक से कोई चीज़ यूँ निकली है और वापस चली गई है। कि लगा मुझे पहले लगा कि ये वहम है मेरा, कि ऐसे नाक में कोई चीज़ चलेगी तो जाहिर सी बात है उठ के बैठ जाएगा बंदा, इसको कुछ फील नहीं हो रहा। कि लगा अब मैं कंटिन्यू उसको देख रहा हूँ अपनी बेगम को, कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे हुआ कि हाँ ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो बात अब मेरे दिमाग में घूम रही है। मैं फिर अपने मोबाइल में लग गया इधर उधर। बोला फिर मैंने इसको देखा तिरछी नज़रों से, उसके गाल ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारी वेन्स होती है ना, ये आर्टरीज होती हैं, नर्व्स होती हैं, ये ऊपर ऐसे चमड़ी पे आती है, ये यहाँ पे हिल रही है जैसे उनमें पल्पिटेशन हो इस चेहरे पे। कि लगा अब मुझे डाउट हुआ कि ये इसकी तबीयत वाकई में ख़राब है और पता नहीं क्या चीज़ है। बोला जब मैंने गौर से देखा तो उसके नाक से कीड़े की तरह की ये कितनी बड़ी चीज़ आई और उसके
लिप्स से होके हुए उसके गले पे आके गिर गई, उन्होंने यहाँ पे आकर रुक गए। यहाँ पे आके गिर गई, वो रुक गई। बोला मैं एकदम झटका मार के दूर हो गया कि ये क्या चीज़ है। मैंने क्या किया, फ़ौरन कपड़ा उठाया, उससे उस चीज़ को उठाया हाथ में, तो वो चीज़ पाउडर। ओहो। बोला अब मेरे हवास गायब कि ये क्या है। मैंने बेगम को उठाया, मैंने कहा उठो उठो, वो उठी कि तबीयत सही है कि हाँ। तो कहने लगा कि अच्छा तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई चीज़ चल रही है। तो कहने लगी तुम्हें कैसे पता। कहने नहीं तुम्हें फील हो रहा है इस तरह से। कहने लगी मुझे ख्वाब आ रहा था कि मेरे जिस्म के अंदर कोई बड़े काले कीड़े वो चल रहे, घूम रहे। ओह माय गॉड। इसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम मुझे तुम्हारी वो बात दिमाग में है, तुम सो जाओ। क्या लगा वो सो गई। बोला काशी भाई उसके कान से, उसके नाक से वो जब सोई तो वो कीड़े लिटरली निकल रहे थे, और मैं उनको जैसे ही उठाता था वो पाउडर हो जाते थे। मैंने अपनी माँ को भी बुला लिया, मैंने कहा देखो ये क्या हालात है। बोला वो बेहोश सो रही है, उससे परवाही नहीं कि क्या हो रहा है, जैसे वो मरी हुई एक लाश है। लगा अम्मी भी परेशान हो गई। उन्होंने अपने इसकी लड़की के माँ बाप को फ़ोन कर दी बाहर जाके, भाई आपकी बेटी के साथ तो ये मामलात हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। बोला हम आज डॉक्टर को दिखा के आए। अब उनके दिमाग में हो सकता है इसके पेट में कीड़े हो, और जो डॉक्टर ने दवा शवा दी है अब वो निकल रहे हैं कीड़े ना, लेकिन वो हाथ में आने के बाद पाउडर कैसे हो रहे हैं। हाँ। जैसे काला पाउडर हो जाता है इस तरह से पाउडर कैसे हो रहे हैं। खैर इन्होंने कहा कि आज की रात देखते हैं, अल्लाह मालिक है, आज की रात निकालते हैं। सुबह उठे, बेगम से पूछा भाई सुनाओ। कहेंगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेट हूँ, बहुत ठीक हूँ। अच्छा क्यों क्या हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं। और रात जो है वो तुम्हारी सही गुजरी। बोली हाँ मेरी तो सही गुजरी, मैं तो सोती रही। बोला कोई आवाज़ आई, कोई हमने बातें की, कोई शोर। बोला नहीं कुछ भी नहीं, लाइट ऑफ थी, कुछ पता ही नहीं था। हालांकि लाइट वाइट जल रही थी, इसका मतलब कि वो बेहोश थी, वो सो नहीं रही थी, वो बेहोश थी, उसके सेंसेस ही काम नहीं कर रहे थे। तो कहने लगा फिर हमने उस दूसरे दिन मेरी माँ से कहा मैंने कि अभी किसी को दिखाते हैं, किसी हाफिज़ को, किसी मौलवी को, किसी आमिल को, कि मुझे ये चक्कर अब कोई और लग रहा है। तो इस तरह से निकलना और इसका मतलब बेहोश सोना, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है देख लेते हैं। खैर एक दिन वो भी निकल गया इनका कि देख लेते हैं ऐसा करना है, और लड़की के सामने किसी किस्म की कोई बात नहीं की हमने। दूसरी रात आई तो इसने, लड़की ने अपने मियाँ से कहा यार मेरे सर पे ना खारिश हो रही है जैसे तुम्हें हो रही है, सर पे खारिश हो रही है, असरात आ रहे हैं स्टोरी के। हाँ। खारिश हो रही है, और तुम ना मेरे सर पे या तो तेल लगा लो जैसा खुश्की ड्राइनेस हो रही, या मसाज कर लो सर का, अजीब सा हो रहा है सर में ना जैसे तीसें उठ रही हैं। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। उसने तेल उठाया, बोला मैंने जैसे सर पे मालिश तो सर से जिस तरह से जूं गिरती है इस तरह से इतने बड़े कीड़े गिरने लगे। अल्लाह अकबर। अब वो कीड़े लड़की भी देख रही है और डर के मारे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। कहने लगा, मैंने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार, तुम परेशान नहीं हो, ये कुछ नहीं है, ये मेरे ख्याल से कहीं से बिस्तर से इधर से कहीं से चढ़े होंगे। बोले कहाँ से, घर की पूरी सफाई है, कैसे बिस्तर से चढ़े होंगे। फिर कहता है मैंने अपनी बेगम को, अपनी वाइफ को सारा किस्सा बताया एक दिन पहले का, ये हुआ ये हुआ। तो कहने लगी कि मुझे शादी से पहले जब हमारी शादी में होने वाली थी तो ये सारे असरात हो रहे थे, लेकिन वो फिर ख़त्म हो गए थे। अब ये दोबारा हुए हैं और अब बाकायदा चीज़ें गिर रही हैं बाहर। तो हाँ अब तो नज़र आ रही हैं चीज़ें। लेकिन हम एक आमिल के पास चले गए। आमिल के पास गए, उसको सारी कंडीशन बताई, सारी सिचुएशन बताई, सारी अलामात बताई। तो आमिल ने कहा कि भाई देखें, आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है। काला जादू इस तरह से कि आप के अंदर से जैसे ये वर्म्स निकलेंगे ना, कीड़े, अगले बंदे को आपसे घिन आएगी, वो आपके करीब नहीं आएगा। ओके, ठीक है। और इस तरह से आपका रिश्ता ख़राब होगा और आपकी तलाक हो जाएगी। तो भाई किसने करवाया है? बोला करवाया तुम्हारे, लड़की को बोला तुम्हारे अपनों ने है, जहाँ पे तुम्हारे रिश्ते आ रहे थे उनमें से किसी एक ने करवाया कि कहीं इसकी और शादी ना हो, अगर हो तो ये ज़्यादा अरसा उसके साथ रह ना सके। और ज़्यादातर ये आलम जो है वो नाम बताते भी नहीं है। नहीं बताते। आमिल। हाँ आमिल। कहने लगा कि अच्छा, अब ये घर आए, आमिल ने इनको तावीज़ वावीज़ दिए कुछ पहनने के लिए, कुछ इल्म के लिए। ये घर आए
तो अब ये सोच रही है कि ऐसा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। बहरहाल 2-3 ऐसे लोग थे जिस पर इसको शक था। इसने अपनी माँ को बताया, तो माँ ने बोला कि बेटा मुझे जिन पर शक है, मैं भी किसी आमिल से मिल के आई हूँ और कुछ चीज़ें दे रही हूँ, उसने मुझे कोई मिट्टी शट्टी दी है, इस तरह की चीज़, जिनके शक है उनके दरवाज़ों पे गिरा दो मट्टी, और जिसने किया हुआ होगा वो खुद ही सामने आ जाएगा। अब हम नहीं बताएंगे, वो खुद ही सामने आ जाएगा। तो कहने लगी अम्मी मेरा तो यूँ समझ लो घर ख़राब हो जाएगा इस तरह से, तो ये जिस तरह से। बहरहाल हुआ ये कि जिसने करवाया हुआ होता है वो उस औरत की सगी बहन, अल्लाह अकबर। उसके जो इस लड़की के साथ हो रहा था वही उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ होना शुरू हो गया। उसके बालों से कीड़े, मुंह से कीड़े निकलना, कानों से कीड़े, इसी तरह से। इन्होंने इलाज करवाया कि काशी भाई ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई, उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई, लेकिन हमें औलाद नहीं हुआ, औलाद की बंदिश कर दी गई, वो ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, ये जो लड़की आप बता रहे उसकी बहन, मतलब ये लड़की की सगी बहन, सगी बहन जिसको कीड़े निकल रहे थे। हाँ। ओहो। अब हुआ ये कि उसके बाद उसकी बहन की डेथ हो गई और फिर इस लड़की पे बंदिश हो गई थी कि औलाद ना हो, तो वो उसकी औलाद भी आज तक उस बंदे को नहीं हुई। तो कहने लगा काशी भाई ये हमने बड़ा गंदा सफ़र किया। वैसे ये खाने से याद आया कि आज हम लोग गए थे, हमने एक व्लॉग किया था आशी डेली व्लॉग्स पर, जो हम लोग व्लॉग्स कर रहे हैं, हमने खाने का आज व्लॉग किया, मैंने और डॉक्टर काशिफ ने। आए हाय हाय, क्या मस्त खाना था, क्या ज़बरदस्त खाना था, क्या फूड है यार। एक पतली सी गली और टायरों की दुकान, उसके बराबर में एक छोटा सा ठेला, और हमने क्या ज़बरदस्त चीज़ डिस्कवर बना हुआ, वो भी ना, वो भी नाले के ऊपर बना हुआ, और टेस्ट लकड़ी शायद का नाले का स्टूल था। लगा हुआ, और क्या मंड के खाया, लेकिन बहुत कमाल चीज़ थी वो। व्लॉग जरूर सस्ता, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता वाकई। हाँ डॉक्टर साहब, आते हैं अपनी स्टोरी पर। स्टोरी से पहले तुम्हारे किस्से पर। हाँ यस। देखिए ये जिस स्टूडियो में हम लोग स्टोरी करते हैं, जिस दिन से स्टोरी की है स्टार्ट, पहले दिन से, वेरी फर्स्ट डे, आशी को इंडिकेशंस आती रहीं, आशी को वार्निंग्स आती रहीं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग। वो कभी आशी को ख्वाब आना, कभी किसी बच्चे को ख्वाब आना, कभी किसी का मना करना कि जी ये स्टोरीज़ बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। कुछ अरसे के लिए हमने बंद भी की थी, लेकिन हमने उस चीज़ को फिर दोबारा स्टार्ट किया। जो लोग हमें शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि ये इस स्टूडियो में क्या चीज़ें हैं। ये दरवाज़ा अक्सर खुल जाया करता था स्टार्ट में जब हम स्टोरीज़ कर रहे थे। यहाँ से 2-3 बार ये दरवाज़ा खुला है और छोटे बच्चे ने भी यहाँ से देखा है, और उसका ट्रायंगल फेस होता था, नेवी ब्लू कलर का बच्चा होता था। इस तरह से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंसिडेंट्स इस रूम में हुए। लाइट्स गिरी, यहाँ से सोफ़ा लिफ्ट हुआ, और जनाब अलग अलग चीज़ें हुई ना, बहुत हमें डराया गया। लेकिन उसके बाद जब घर पर बात आई, जब बच्चों पर बात आई, तो मैंने और आशी ने बैठ के उनसे बात की यहाँ कि देखो हम यहाँ पर आप लोगों को तंग नहीं कर रहे, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम आपको डिस्कस करते हैं, हम आपके किस्से सुनाते हैं, हम लोगों से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड किस्से, हम आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बेसिकली ना। और इसमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ। आप हमसे डायरेक्ट हो जाएं, बात समझ में आती है, काफ़ी बेहतर। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये जो किस्सा हुआ है ना, इसका किस्सा ऐसा था कि मैं कल जिन स्टोरी एडिट कर रहा था, जैसे आप लोगों को पता है कि ये मेरा स्टूडियो है, और स्टूडियो के बराबर में हमारा जो है एडिटिंग सूट लगा हुआ है। इस तरफ जो आपको पीछे एक शीशे का दरवाज़ा नज़र आ रहा है, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से, हाँ, तो ये शीशे का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है कैमरा में, इसके पीछे एडिटिंग सूट है हमारा। मैं यहाँ पे एडिट कर रहा था बड़े सुकून से, वो दरवाज़ा बंद था, कमरे में कोई भी नहीं था, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। एडिट करते करते, अब वो वैसे ही हम जिन स्टोरी करते हैं तो थोड़ा सा उसका खौफ होता है, अकेला कमरे में बैठ अभी भी यहाँ से अंदर से जैसे कोई शीशे पे चल रहा हो और खांसने की आवाज़ है या गुर्राने की आवाज़ है। खैर फिर ये हुआ कि मैं एडिट कर रहा था, और एडिट करते करते जो है वो एक ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई ना,
तो फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक वैसे ही हॉरर सीन चल रहे थे, मतलब अब हॉरर एपिसोड आप एडिट कर रहे हो, उसके बाद एकदम से एक जो धमाका हुआ, उस धमाके ने मुझे फ़िलहाल कुछ सेकंड्स के लिए सुन कर दिया ना। मैंने इधर उधर देखा कि भाई ये आवाज़ कहाँ से थी। फिर मैंने कुछ दिमाग को काबू रखते हुए मैंने ये सोचा कि भाई ये आवाज़ ज़्यादातर यहाँ से आई है। मैं वहाँ से उठकर यहाँ पर आया, यहाँ पे स्टूडियो में देखा कुछ भी नहीं, सब ओके। जैसे मैं टॉयलेट में घुसा तो वो पूरा शीशा जो है वो टूटा पड़ा हुआ था। अच्छा, इस घर में, घर पुराना है हमारा, नो डाउट घर हमारा पुराना है, लेकिन कहीं पर भी दीमक नहीं है। हाँ, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये जो शीशा गिरा है इसके पीछे सारी दीमक लगी हुई है, तो काफ़ी समझ से बाहर है बात। अच्छा, उसके अलावा मैं बैठा हुआ था एक बार वही एडिटिंग रूम में, उसका एक कॉर्नर है, वहाँ पे छत से एक चीज़ आई इतनी स्पीड के साथ, आशी फ्लैश की तरह, और जैसे करंट टकराती है ना किसी जगह पे, आवाज़ें सुन रहे हो, हालांकि टफ ऐसी आई, वहाँ का दरवाज़ा बंद लॉक है, आई और ऊपर गई। उस दिन मैंने आशी से कहा, आशी ये अब जो है ना शायद नाराज़ हो रही हैं चीज़ें। चलो जी, आते हैं अपनी स्टोरी पर आते हैं। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह। तो भाई किस्सा ये है, 3 दिन पहले का किस्सा है कि अब मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है ना, पोइट्री बाय डॉक्टर काशिफ। आप लोग देखें, उसको सब्सक्राइब करें मेहरबानी करके यार। मैं उसके हवाले से, अपने चैनल, पोइट्री चैनल के हवाले से, मैं कहीं किसी ऐसी जगह बैठा था, क्योंकि जब आप कुछ लिख रहे होते हो ना तो आपको माहौल चाहिए होता है, और मेरे अपार्टमेंट का माहौल ऐसा है कि मैं वहाँ पे और चीज़ें तो लिख सकता हूँ लेकिन पोइट्री नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो मैं कहीं खामोश जाके एक जगह पे बैठ गया, डायरी लेके, और जो आ रहा था मैं लिखता जा रहा था। तो एक बंदा मेरे बराबर में आके बैठा। अब बंदा कहाँ से आया, ठीक है, लोग भी थे, इतने लोग नहीं थे लेकिन लोग थे, मैं लिख रहा था। तो उसने आके बोला कि क्या लिख रहे हैं आप? मैंने कहा मैं यार ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ लिख रहा हूँ। तो कहने लगा कि अच्छा हल्का फुल्का लिखते हो? मैंने कहा लिखना तो बस जितना आता है उतना लिखता हूँ। कहने लगा अच्छा क्या लिखते हो? मैंने कहा यार कभी कभी मैं शायरी करता हूँ, मूड पर डिपेंड करता है। तो कहने लगा अच्छा मुझे सुनाओ कुछ। तो मैंने उसको 2-3 सुना दी। उसने मुझे कहा ज़बरदस्त, वाह वाह, दाद देके उठा और चला गया। जैसे आया वैसे ही वो चला गया। मैंने कहा यार पता नहीं कौन है, क्यों आया, कुछ समझ में नहीं आई। मैं फिर बैठ गया अपने हिसाब में। अब मुझे ये था यार अब कोई और ना आ जाए। होता है ना कि बंदा बैठा हुआ है, कुछ लोगों को चुल होती है अकेला बंदा। तो मैंने कहा यार अल्लाह करे अब कोई ना आए। बैठा, थोड़ी देर के बाद वही बंदा नाजिल हो गया। अच्छा, उसी तरीके से आया जैसे पहले आया। अच्छा, जैसे अनजान। क्या कर रहे हो? मैंने उसकी शक्ल देखी। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ के गया क्या कर रहे हो, दोबारा आ गया मेरे पास। क्या? अच्छा, मेरे दिमाग में चलने लगा कोई मजाक तो नहीं कर रहा, कोई किसी प्रैंकस्टर के हाथ तो नहीं लग गया मैं कि कोई धुर बना रहा हूँ मेरी। तो मैंने कहा अभी तो पूछ के गए हो। बोला क्या पूछ के गया हूँ? यही पूछ के गए हो कि भाई क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, मैंने तुम्हें सारा बताया है। कहने लगा अच्छा मैं आया था? मैंने कहा हाँ आए थे। बोला अच्छा बता दो क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ। तो अच्छा, फिर गायब हो गया। मैंने कहा यार उस्ताद ये मजाक कर रहा है मेरे साथ, छोड़। मैं उठा, मैंने डायरी बंद की, गाड़ी में रखी डायरी, गाड़ी स्टार्ट की। भाई शीशे पे वही बंदा, नॉक। क्या कर रहे हो? हाँ। मैंने कहा भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। बोला अच्छा मुझे आगे तक छोड़ दोगे? अब मैं तुम्हें जगह बताता हूँ मैं कहाँ था। मैं था सी व्यू पर। अच्छा। हवा खुली हुई थी, अब 2-3 दिन से थोड़ा सा मौसम अच्छा था। तो मैंने कहा भाई मेरा घर बहुत दूर है और मैं यहाँ से जाते जाते मुझे 1 घंटा लग जाएगा। कहला नहीं मुझे तुम रास्ते में उतार देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है बैठ जाओ। अब मैं जानता तो नहीं उसको, तेरी वाली बात मुझे याद है यार, किसी को लिफ्ट नहीं दिया करे ऐसे, और कराची के हालात भी ऐसे। मैंने कहा यार बैठ जाओ भाई, कहाँ तक जाओगे, क्या है। मैंने कहा यार लूटना वूटना नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं, बाकी बैठ जा। तो हंसा मुस्कुराया और मेरे बराबर वाली सीट पे बैठ गया। मैं निकल गया, शारा फैसल पे चढ़ा। तो मुझे कहने लगा कि ये सारा काम तुम घर पर कर सकते हो, तुम मतलब इतना दूर से आए हो जहाँ बैठ के,
और तुम्हारे घर में तो बड़ा सुकून होता है। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा इसको कैसे पता कि मेरे घर पे सुकून होता है। मैंने कहा ये तुम्हें कैसे पता? कि लगा मैं ऐसे ही एक बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर पर सुकून होता है, तो तुम वहाँ से यहाँ तक लिखने के लिए आए हो, इसका मतलब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, सुकून में हो तुम। मैंने कहा नहीं भाई, इसका मतलब यह है कि मुझे घर पे सुकून नहीं है, मेरे घर पे बहुत रश है और मैं उस भीड़ भाड़ से निकल के इधर आया हूँ। कि लगा झूठ बोलते हो, मजाक करते हो? हाँ ऐसे बोला। मैंने कहा अच्छा भाई। डालमिया वाला रोड आया जहाँ पे वो दुल्हन रात वाली दुल्हन जो निकलती है, ठीक है, डालमिया वाले रोड पे वहाँ मोड़ है एक, उस मोड़ पे इसने मुझे बोला गाड़ी रोक। मैंने गाड़ी रोकी, मैं समझा यहाँ उतरेगा। उसने एक सफ़ेद बिल्डिंग है उस पर इशारा किया, बोला तुझे याद है तू एक बार इस बिल्डिंग में आया था? मैंने स्टोरी भी शेयर की है। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, अभी किस्सा सुना रहा हूँ ना, ये देखो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं। बाल खड़े हो गए और हाथ पे ठंडे हो गए डॉक्टर साहब के। कि तुम्हें याद है तुम एक बार इस बिल्डिंग में आए हो? अब मैं परेशान। मैंने कहा हाँ, तो क्या लगा तुझे पता है तुम्हारे पीछे एक औरत पड़ी थी वहाँ पे अंदर। अब वो मुझे बता रहे अंदर की कहानी, तुझे एक बंदे ने बचाया था वहाँ से, फलांग के तुम्हें वहाँ से वो निकाला था, याद है? मैंने कहा हाँ। कहने लगा तुझे तुम्हें याद नहीं हूँ? अरे भाई अब मेरी दाढ़ी के भी बाल खड़े हो रहे हैं, हाथ के भी खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा लेकिन वो तो कोई और था। तो कहने लगा तो तुम्हें क्या लगता है हम सिर्फ एक ही शक्ल में आते हैं? मैंने कहा अब मतलब तुम वहाँ तक मेरे साथ यहाँ चल के आए हो, वो घर दिखा रहे हो, मकसद क्या है, बात क्या है? पते की बात बता चल। बोला गाड़ी इसी तरफ ले, गाड़ी इसी तरफ लो, घर की तरफ। ओके। मैंने गाड़ी घर की तरफ उसके ले ली। उसी घर के पास कचरा जमा है और बड़ा लोहे का गेट लगा हुआ है, प्लेन दीवारें हैं। तो गाड़ी साइड पे लगवा के मुझे कहने लगा अंदर चलो। मैंने कहा दरवाज़ा बंद है। अब मेरी अंदर से हो रही है कि यार पहले इसने बचाया, आप कहीं मरवाने तो नहीं लेके जा रहा। मैंने कहा मैं अंदर तो नहीं जा सकता, दरवाज़ा बंद है और मैं क्यों चलूँ? कहने लगा चल, दरवाज़ा खुला है। मैंने कहा वो कचरा है। बोला भाई तू चल, बहाने नहीं कर, चला जा। गया अंदर, दरवाज़ा खुला, ऐसे खुला मुझे भी पता नहीं चला, मैं अंदर चला गया। वहाँ पे जाके वो जो लाउंज था और वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, एक साइड पे खिड़की टूटी हुई है और ऐसे लाइन से ना 3-4 खिड़की हैं अलग अलग स्पेस में, और फिर एक का शीशा क्रैक है, वो क्रैक ही उसमें से वो झलक भी नज़र आती है रात को। वो तो उस लाउंज से जो मुझे ऊपर जहाँ पे औरत थी उसी रूम में ले गया। मुझे डर लग रहा है, अंधेरा लेकिन इतनी रोशनी। अब वो रोशनी मुझे नज़र आ रही थी, बाहर अंधेरी था, या वो रोशनी की गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ ऊपर पहुँचा, वही औरत जैसे पहले पीठ दे के खड़ी थी वैसे ही खड़ी थी। क्या लगा देख इसको। मैंने कहा भाई इसको मैं देख के गया हूँ, क्या देखूँ? क्या लगा जिस दिन से तू गया है ये ऐसे ही खड़ी है और रोज़ मिन्नतें करती है, इसको बुलाओ, मुझे आज़ाद करवाओ, यहाँ से मेरी जान छुड़वाओ, मैं आइंदा इस तरह से तंग नहीं करूँगी जो इस रोड से गली से गुजरेगा। गली है वो बेसिकली, रोड वाला साइड अलग है, ये गली है, ये जगह ही दूसरी है, घर ही दूसरा है। तो जनाब मैं वहाँ पे उसको बोला, मैंने कहा यार बख्श दे भाई इसको, इसने जो मेरे साथ करना था कर लिया, जो होना था वो हो गया, अब इस चीज़ को ख़त्म करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैंने इसको बख्श दिया। बोला तुम्हारी बख्शिश की तो बात ही नहीं है, ये तो इतने लोगों को इसने परेशान किया, कुछ ज़हनी बीमार हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मैंने कहा यार सबकी तरफ से मैं बख्शता हूँ, ये मेरा ज़िम्मा है। मेरा ये कहना था। वो औरत पलटी और चलना शुरू हो गई, चलते हुए आई, कहने लगी मैं आज आज़ाद हुई हूँ और मैं इतनी खुश हूँ, कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी आफत, कोई ऐसी मुसीबत आएगी, सबसे पहले मैं तुम्हारे आगे खड़ी होंगी। मैंने कहा हाथ जोड़ता हूँ, मैं नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ, मुझे नॉर्मल इंसान बनने दो, मैं थक गया हूँ इन चीज़ों से। भाई
ये बोलना था, मुझे गुनूदगी तारी में गिर गया वहाँ पे। उसके बाद मैं घर कैसे पहुँचा? जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं अपने बिस्तर से उठा हूँ और ऐसा लग रहा था सारा ख्वाब है, सारा ख्वाब है। लेकिन हकीकत कहाँ पता चली, जब मैं नहा वहा के अपना लैपटॉप बैग उठा के जाके गाड़ी में बैठा तो वहाँ मेरी डायरी पड़ी हुई थी और रेत पर लगे हुए उल्टे पाँव मेरे गाड़ी की सीट पे थे, वो जो कारपेट मैट बिछा हुआ है। मतलब स्टोरी थी, मतलब वो रियल था। गाड़ी बहुत आ गई, मैं खुद ही आया, मुझे नहीं पता मैंने ड्राइव की, किसी और ने की, मेरे अपार्टमेंट में कैसे पहुंचा, मैं ऊपर कैसे पहुंचा, बेड पर कैसे आया, कुछ पता नहीं। उठा तो सुबह हो चुकी थी और मैं अपने बेड पर था। और कर लें शौक, जिसको शौक है ना कि भाई हमें ये चीज़ देखने का शौक है बड़ा। वो रात हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया मुझे 3-3:30 बजे, यार डॉक्टर साहब वो ज़रा हॉन्टेड लोकेशंस तो बताएं। हाँ, मैंने कहा यार मेरा दिल कर अभी जूता उठा के तो उठा के मारूं मैं, हॉन्टेड लोकेशन बताएं तो मैंने जाना है इन वहाँ चीज़ों पे। से दूर रहें, ज़्यादा बेहतर है। अपनी हिफाजत सबसे पहले। हाँ शौक वॉक जो भी है ना, जब ये चीज़ें गले में पड़ जाती है फिर शौक वॉक सारे निकल जाते हैं। हाँ। खैर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टोरी हमें बताइएगा आपको कैसी लगी और अपने कमेंट ज़रा इजहार कर लिया करें कि भाई आप लोग हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद करें वो भी लिख लिया करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बस बदतमीज़ी के दायरे से, मतलब तमीज़ के दायरे से बाहर मत जाइएगा। तो अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपने सराउंडिंग्स में जो आपके दोस्त यार हैं उनका बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। आज फादर्स डे भी है, तो तमाम जितने भी फादर्स हैं उनको हमारी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। मतलब अब जब आप स्टोरी देख रहे होंगे तो वीक लेट होगी। हैप्पी फादर्स डे हमारी तरफ से। और स्पेशली अपने माँ बाप का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और छोटे बच्चों का बहुत सारा ख्याल कहते रखिएगा। हैं बाप माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो उसका दरवाज़ा बाप है। अगर आपका बाप नाराज़ है तो आप कभी जन्नत में नहीं जा सकते। और बाप की दुआ डायरेक्ट पहुँचती है। चले जी, हमारी तरफ से सिया, बाय, हाफिज़। और वाइफ फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो के एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो आपके यहाँ पर चहीते बैठते हैं ना पीछे गली में, जी जी, उन्होंने पीछे वाले हमारे लैंप की जो है वो तार तोड़ दिए, काट लिए, खा काट लिए। तारों के साथ दुश्मनी है। मेरे 4,500 रुपये का हेडफोन्स था, उसको भी वो काट के उसके तार तोड़ दिए उसने। मोहब्बत है सर उनकी। मोहब्बतें हैं सर, मोहब्बतें। सर क्या सुना रहे हैं आज? यार हमेशा हमने सुना है कि जो जिन है उसे इंसानों से मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई खूबसूरत लड़की देखी उस पर आशिक हो गया, या कोई खूबसूरत लड़का देखा उस पर आशिक हो गया, या किसी की वजह से किसी पे आशिक हो गया, या किसी को तंग करने की वजह से किसी के पीछे चला गया। एक अजीब किस्सा सुना मैंने, वो लड़की ने मुझे बताया कि लगा कि काशिफ भाई जो किस्सा मैं सुना रही हूँ आपको वो दूसरी चीज़ों से हटकर है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा किस्सा तो वही होगा भाई, उसी तरह के सारे किस्से हुए वैसे ही हैं जो वो तंग करते हैं, आते हैं जाते हैं, जो भी करते हैं। बोला नहीं, हुआ ये कि बचपन से ना हम किस्से सुनते आते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई बहन अगर डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम बैठ के सुनते हैं, या दादी किस्से सुनाती है, या माँ किस्से सुनाती है, या कज़न्स बैठ के किस्से। तो बचपन से जब ये किस्से सुन रहे होते थे मेरी एक उनकी तरफ अट्रैक्शन होती थी। मैं वो किस्से जब सुनती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूं, मैं उनके साथ बातचीत करूं, मेरी उनके साथ दोस्ती हो। तो मैंने कहा ये नॉर्मल है, काफ़ी ऐसे लोग, ऐसे पागल लोग हैं जो इस तरह का सोचते हैं कि हमारे उनके साथ इंटरेक्शन हो, ये हो वो हो। हमारे पास इवन बहुत सारे हमारे मैसेजेस भी आते हैं हाँ। कि काशिफ भाई कोई रास्ता बता दें, कोई तरीका बता दें। तो इसमें तो कहने लगी नहीं, ये वो चीज़ नहीं थी, ये चीज़ थी जैसे मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं एक इंतहा की हद तक पहुंच गई थी ये चीज़ें सुनते 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 कि ये ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, इनके साथ ये हो जाता है, इंसान को इस तरह से कर देते हैं। तो मुझे वो जो एक पहले मुझे एक क्यूरियोसिटी होती थी, उसके बाद मेरा एक शौक़ बन गया, शौक़ के बाद पैशन बन गया, और उसके बाद मुझे ये लगा कि अब मैं इनके बगैर इसको जब तक पूरा नहीं होता मैं सर्वाइव नहीं कर सकूँगा। मैंने कहा अच्छा। फिर कहने लगी मैंने
अलग अलग दुकानों से अमलियात के किताब ख़रीदे, पढ़ाइयाँ की, ये वो करती रही। बोले जब मैं पूरे 18 साल की उम्र में दाखिल हुई तो एक किताब मुझे हाथ लगी। वो किताब मैंने पढ़ना स्टार्ट की तो मेरी तबीयत भारी होना शुरू हुई। तो जब तबीयत भारी होना शुरू हुई तो मुझे एहसास हुआ कि यही वो किताब है जिसके ज़रिए मैं उन तक पहुंच सकती हूँ या कोई मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। क्योंकि पहले इतनी किताबें पढ़ी, मुझे कुछ फील नहीं होता था, लेकिन इस किताब से जो मैं पढ़ रही हूँ उससे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ है और ये मेरे पास आएगी। तो कहने लगे काशिफ भाई वो किताब मैंने आधी पढ़ी थी तो एक जगह एक कुछ अलग ही लिखा हुआ था, कुछ तस्वीरें बनी हुई थी और उसमें कुछ अलग लिखा हुआ था कि अगर किसी जिन को बुलाना है तो आप उसके लिए अगर जल्द बुलाना है तो आसान तरीका 3 दिन का, और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें करनी थी जो कि साथ में तस्वीर के साथ भी थी कि इस तरीके से। तो कहने लगी काशिफ भाई उसमें पहले दिन जो है अपना ब्लड, एक जितना भी ब्लड आपको एक छोटे से प्याले में डाल के उसमें थोड़ा सा तेल, अब उसने तेल नहीं बताया, थोड़ा सा तेल उसमें लो, ये जो कॉटन की वो होती है ना जिसमें आग लगाते हैं, अच्छा, वो लो, वो जलानी होती है, जो दिए में लगाते दिए में लगाते हैं, वो लो जलानी होती है और उसमें कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ना था। तो पहले दिन का ये था। तो कहने लगा, कहने लगी कि मैंने रात को जब सब सो गए मैंने अपना बंदोबस्त किया सारा ये, और मैंने अपना खून निकाल के उस दिए में डाला और उसमें तेल डाला और लो जलाई, और उसके साथ जो पढ़ाई थी वो मैंने करनी थी। और वो पढ़ाई इतनी लंबी थी कि मुझे उसमें पानी भी नहीं बीच में पीना था, मुझे उठना भी नहीं था, कंटिन्यू पढ़ना था, और उसको पढ़ने के लिए कम से कम आपके पास 1 से 1.5 घंटा था। अच्छा, वो एक पर्टिकुलर वक्त था। तो कहने लगी मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया तो वो जो लो थी वो काली होती आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है। मैंने जितनी देर पढ़ा वो वैसी की वैसी ही रही, ओके, वो काली नहीं हुई। उसमें जो आग मैंने लगाई थी वो स्टार्ट में काली थी, लेकिन जब मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली तो वो कॉटन जो था वो सफ़ेद था प्योर, और जो आग थी वो लाल की जगह ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद या लाइट ग्रीन कलर की, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर की आग हो और फिर सफ़ेद हो रही है इस तरह से, और फिर वो उसके बाद बुझ गई। तो मुझे पहले रात ये अंदाज़ा हो गया कि मैं एक सही पढ़ाई की तरफ जा रही हूँ। कहने लगी कि ये हुआ 1.5 घंटा मैंने पढ़ाई की, ये सारे कुछ देखने के बाद मुझे तसल्ली हुई, लेकिन अब एक भारीपन और एक खौफ, अजीब सा खौफ कि आगे क्या होने वाला है। कहने लगी मैं फिर दोबारा सो गई। अब मैं चाह के भी कोई आयत वगैरह नहीं पढ़ पा रही ओके, कि अगर पढ़ूंगी तो जो चीज़ आने वाली होगी शायद वो ना आए। तो कहने लगी काशिफ भाई मैंने कोई कुरानी तिलावत, कोई आयत नहीं पढ़ी और मैं लेट गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों की जो ये सोल्स हैं उस पे कीड़े रेंगते हुए मेरी टांगों के तरफ आ रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। तो कहने लगी मैं उठ के बैठ गई, मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, वो एक सनसनाहट थी बॉडी के अंदर। कहने लगी ये पहली रात मेरे साथ हुआ। दूसरे रात कहने लगी मुझे एक और तरीका बताया गया उस किताब में जो लिखा हुआ था पढ़ाई का। कहने लगी वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो करना था, मैंने वो तरीका किया। एक गलत चीज़ आ रही थी उसके पास, मेरी एक ज़िद हो गई थी कि मैंने बुलाना है। तो वो कहने लगी कि मैं न्यूड होके वो पढ़ाई कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल जो हैं, कमरे में हवा तो थी नहीं, वो दिया भी एज इट इज़ था, जल रहा था, मेरे बाल हवा में पीछे से कोई उठा रहा है और मुझे ठंडक फील हो रही है मेरे नेक के पास। लेकिन जब ये कुछ होने लगा ना तो मैंने पढ़ाई और तेज़ कर दी और उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गई, गिर गई, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब उठी तो मैं नेकेड ही थी और मैं पड़ी हुई थी एक जगह पे, और फिर मैंने उठ के अपने कपड़े पहने और ये वो नहाई। कहने मैं चल नहीं पा रही थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था, पूरा जिस्म मेरा भारी हो गया था और ज़मीन पर ब्लड के स्पॉट्स थे। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई, मैं नहाई वहाई रिलैक्स होके फिर तीसरी रात कहने लगी मुझे एक, उसने कहा था वो काला कबूतर होता है ना,
वो काला कबूतर उसका खून निकाल के मुझे अपने खून के साथ मिला के और पीना था और वो अमल करना था। कहने लगी मैंने, और वो पढ़ाई करनी थी, कहने लगी मैंने वो भी किया। अब वो जब मैंने कर लिया तो उसके बाद मैं जाके सो गई। तो मुझे आके एक बहुत खूबसूरत नौजवान ने जगाया कि उठो, सो क्यों रही हो। तो कहने लगी मैं ख्वाब समझ रही थी, मैंने आंखें मसली इधर उधर। फिर उसने जगाया, मैं उठ के बैठ गई। मैंने देखा कि लंबा चौड़ा खूबसूरत एक बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो मैं डर गई। कहने लगा डरो नहीं, तुमने मुझे बुलाया है, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से मैं तुम्हारे सामने आया, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। कहने लगी काशी भाई, देखते ही ना उसको मेरा दिल उस पर आ गया, मैं उस पर फ़िदा हो गई। मतलब वो इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहने लगी फिर वो मेरे हाथ में आ गया, मेरा और उसका एक रिलेशन बन गया, हमारा फ़िज़िकल रिलेशन बन गया। मैं जहाँ जाती थी वो साथ होता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे रिश्ते आते थे, मैं मना कर देती थी, मुझे था ही नहीं। मतलब एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पास तो हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा प्यारी है, ओह, मैं उसके साथ भी करूँ और उसके पास जाऊँ। तो कहने लगी कि मुझे एक जेलसी हो गई। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम मेरे ग़ुलाम हो, तुम ये हो। उसने बोला मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं पढ़ाई से आया हूँ, तुम मेरी ग़ुलाम हो, मैं ग़ुलाम नहीं हूँ। कहने लगी वो एक टर्निंग पॉइंट था काशी भाई। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को इतना चेंज देखा, मेरे पूरी बॉडी पे जिस तरह से वो होते हैं ना, कैसे बड़े फोड़े होते हैं, बॉयल होते हैं, वो निकलते थे, उनमें से पस मेरी खूबसूरती बेड़ा गर्क हुई। वो मेरी बहन के साथ गलत करता था, मेरी बहन पागल हो गई थी, उसको नज़र आने लग गया था, और उसको उस तरह से नज़र नहीं आता था जिस तरह से मुझे नज़र आता था। बोला फिर मैंने हाथ जोड़ के अपनी माँ को सारा किस्सा बताया। फिर उन्होंने आमिलों के चक्करों में पड़े और ये और वो। आमिल ने बोला कि अब इस लड़की ने बुलाया है, ये लड़की पढ़ाई करेगी, मैं भी करूँगा, और इसको वापस भेजेंगे, नहीं तो ये नहीं जाएगा इस तरह से। बहरहाल इसकी बहन से तो पढ़ाई वढ़ाई तावीज़ वावीज़ से वो हट गया। फिर इस लड़की के पास आया, फिर इसने कहा कि डॉक्टर काश मैं अब बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मुझे आमिल ने कहा कि एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, तुम सुसाइडल अटेम्प्ट करो। अच्छा, हाँ, मैं तुम पर पढ़ाई करता हूँ। मर गई तो सुसाइड ही है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन तुम्हारी जान छूट गई तो छूट गई। कहने लगी मैं इतना तंग आ चुकी थी उससे कि मैंने ये भी करने के लिए मैंने उसको बोल दिया हाँ मैं करूँगी। तो मैंने अपनी वेन काट दी। मरता कोई नहीं, वेन काटने से सब ड्रामेबाजी होती है, वो तो एक्सेस ब्लीड होता है तो ही बंदा मरता है। तो बहरहाल आमिल ने वहाँ से पढ़ाई की, फिर उस जिन को बुलाया, काबू किया, इस तरह से इस लड़की की जान उस जिन से छूट गई। कहते अभी भी, फिर वो मेरे उसके सारे स्किन साफ़ हो गई, सही हो गई। कहती अभी भी काशी भाई मुझे एहसास होता है, वो मेरे करीब तो नहीं आता, लेकिन मुझे ये एहसास होता है कि मेरे घर में वो घूम फिर रहा है। और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, और मेरी शादी कभी होगी भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी होगी, क्योंकि मैं इतना सफ़र कर चुकी हूँ कि, और ये बात इतनी हमारे ख़ानदान में फैल गई थी कि उसके बाद मेरे ख़ानदान में से तो कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं था। बाहर से जो रिश्ता आता था वो पता नहीं किसी न किसी वजह से मना ही कर देते थे, मतलब वो आगे रिश्ता नहीं बढ़ता था। तो बस ये है कि दुआ करें कि मेरे कहीं रिश्ता हो जाए, कहीं शादी हो जाए। लेकिन ये है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, और ये उस वजह से हुआ कि मैं उनसे अट्रैक्ट होती थी, मैं चाहती थी, और मुझे मोहब्बत हुई उनसे। अच्छा, ये उन्होंने बताया मोहतरमा ने कि वो किस तरीके का इल्म कर रही थी, मतलब कोई, देखो ऑब्वियस वो गंदा इल्म था ना, अच्छा तो नहीं था। मतलब जो पहली रात उसने अपने खून से और वो दिया जलाया, फिर दूसरी रात जब वो नेकेड होके उसने जो पढ़ाई की, वो अच्छा तो नहीं होता। जाहिर सी बात है, जो आया था वो उस रात इसके साथ फिजिकल होके गया ना, कि ब्लड के स्पॉट्स थे। नहीं, लेकिन ऐसे ही बताना कि जो तबाना उज़बिल्ला कुरान के थ्रू भी जो है वो गलत वे में जाकर, तो हाँ, लेकिन इल्म सारा गंदा ही होता है ना, इस तरह का इल्म तो गंदा ही होता है।
लेकिन वही बुरे काम का बुरा नतीजा। और देखें कैसे वो खुद तो तबाह मसले में हुई, आई, अपनी बहन को भी, उसकी बहन भी, पूरा खानदान खराब हो गया। खानदान दबा हो गया। हाँ, अच्छा, उसके अलावा ये इस लड़की ने अभी रिसेंटली, उस लड़की की एज क्या होगी, कुछ बताया उसने? उसने एज नहीं बताई, लेकिन जब मेरी बात हुई तो मुझे लग रहा था कि वो 26-27 की है। मतलब तकरीबन 8 से 10 साल ये उसने किस्सा सफ़र चला किया है। खैर भाई, वो क्या कहते हैं, दिल जब खोती पे आ जाए तो परी क्या चीज़ है, तो दिल जब जिन पे आ जाए तो इंसान क्या चीज़ है। क्या बात है। बहुत अच्छे अच्छे इंसान बड़े हुए यार, देख लो अड़ोस पड़ोस में कोई बैठा हुआ, कोई नज़र आ जाए आप लोगों को, अच्छे लोगों के साथ शादी। अड़ोस पड़ोस में? हाँ, तो रिश्तेदार, कज़न, इधर उधर, तू क्या समझा? मैं अड़ोस पड़ोस। अच्छा जी, अब आते हैं हम डॉक्टर साहब की, वो कहते हैं उम्र यार की वो जो कहानियाँ हुआ करती थी। अब आते हैं हम डॉक्टर काशिफ की कहानी पर। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, बहुत पुराना किस्सा है, बहुत पुराना किस्सा है, मतलब कोई 16-17 साल पुराना किस्सा है। हुआ ये कि मैं बाबा को लेके और जा रहा था सेवन साइड पे। हमारा किस्सा कब हुआ था, हमारा वाक़या जो हुआ था, तकरीबन हमारा को भी इतना अरसा तो हो गया होगा, 18 साल हो गए होंगे, 18-20 साल। ऊपर ऊपर। अच्छा, जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना? हाँ, जो एक्सीडेंट हाँ, वो तो बहुत पुराना। हाँ, ये उसके बाद का ही किस्सा है कि बाबा और मैं जा रहा था सेवन, और सेवन के रास्ते में जो है हमें कोई बंदा मिला। उसने कहा कि यार मुझे सेवन की साइड ही जाना है, तो आप मुझे लेके चलो, बाबा की पता है तुम्हें आदत। तो हमने बिठा लिया, गपशप करते हुए गए सेवन पे, उसको उतारा। तो मुझे एक होता है वहाँ पर, एक जगह है ऊंधो कोट। तो मैंने उस बंदे से पूछा, जब सेवन पहुँच गए, वो उतरने लगा, तो मैंने कहा मुझे ऊंधो कोट जाना है, वहाँ मुझे विज़िट करना है, जहाँ पे हम भी चले थे ना वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद ये किस्सा आपने गालिबन बताया था? नहीं, ये मैंने नहीं बताया, ये मैंने नहीं बताया। वो दूसरा किस्सा बताया था जो ऊपर जाली वाला किस्सा था ना। नहीं, ये दूसरा किस्सा है। अच्छा, अब ये ऊंधो कोट का थोड़ा सा मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। ऊंधो कोट बेसिकली एक किला था, एक कोट था, उसको हज़रत लाल शहबाज कलंदर की बददुआ से शरबत राजा था। हाँ, शरबत राजा वहाँ का एक राजा था, और उसने लाल शहबाज कलंदर का एक मुरीद था बोदलो फ़कीर, तो बोदलो बहार को जो है उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ये हिस्ट्री बताती है, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो फिर लाल शहबाज जो है वो साईं गुस्से में आ गए थे, उन्होंने ऊंधे कोट की तरफ नहीं, पहले उन्होंने हज़रत लाल शहबाज कलंदर आवाज़ दी थी। तो वो जो बोदलो फ़कीर था, वो जो टुकड़ों में था, वो टुकड़ों की सूरत में बिल्कुल मिल मिलाकर सामने खड़ा हुआ। फिर उनसे पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने सारी स्टोरी बयान की। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने अपने जलाल में आकर उस ऊंधे कोट को खाली यूं किया था, तो वो सारा किला जो था वो यूं हो गया, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। और अभी भी वो इसी ही कंडीशन में, और वो बिल्कुल उस हिसाब में है, बिल्कुल उल्टी सिचुएशन में है। ऐसा लगेगा आपको कोई मट्टी का टीला है, कोई किला है, वो बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पे अंदर जाने का रास्ता भी है, नीचे कोई कच्चा पक्का इस तरह कुछ है, गलियाँ हैं छोटी छोटी। और अच्छा, फिर अब आते हैं स्टोरी पर। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि मुझे ऊंधो कोट जाना है। तो मुझे उस बंदे ने बोला कि देखो बहुत पुरानी जगह है, और अकेले नहीं जाना, अपने वालिद के साथ घूम फिर के और आ जाना। अब मुझे ये होता है कि मैं ऐसी जगहों पर जाऊं तो अकेला जाऊं, ताकि मैं अपनी रम्ज़ में घूम फिर सकूं, जिस तरह से मैं घूमता फिरता हूं। मुझे कंपनी ऐसी जगहों पर बहुत कम पसंद होती है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने उसको ठीक है बोल दिया। बाबा का कोई दोस्त रहता है वहाँ पे सर्किट हाउस के पास, बाबा उनके पास गए, लंच उसके पास था, तो वहाँ से थोड़ा सा ही दूर है ये। तो मैंने बाबा से कहा बाबा मैं पैदल ही निकल जाता हूँ और दरगाह पर हाज़िरी भर के, और फिर पीछे मार्केट से ही मैं ऊंधो कोट चला जाऊँगा और एक चक्कर मार के मैं फिर वापस आ जाऊँगा। बाबा ने कहा यार टाइम नहीं लगाना, फिर वापस चलना है, ये वो मैंने भी हाज़िरी करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो हम क्या हुआ कि जी मैं चला गया। अब जब चला गया तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पीछे कोई आ रहा है कंटिन्यू ना, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अच्छा, पलट के देखूं तो कोई नहीं। मुझे बड़ी हैरानगी हो, फिर मैं जाऊं
अब एग्जैक्ट मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो वो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, मट्टी की ईंटें निकली हुई हैं, लेकिन पूरी लंबी दीवारें, और मतलब एक आदमी 2 आदमी के गुजरने का यूँ अंदर से रास्ता है अगर आप जाओ ना। और लोग बहुत कम जाते थे उस वक्त, इतना कोई वो नहीं जाते थे। तो मैं एक जगह से घुस गया, तो लिटरली जैसे मैं चल रहा था मेरे पीछे भी पैरों की आवाज़ आई कि कोई चल रहा है। पलट के देखूं तो कोई नहीं, फिर आगे जाऊं, एक ऐसी जगह आई जो बंदा जिसको हमने लिफ्ट करवाई थी, वहाँ से लिफ्ट दी थी, वो जनाब वहाँ पे आपका खड़ा हुआ ऊंधोकोट के अंदर एक जगह पे, जब काफ़ी वीराना था उधर खड़ा। तो मुझे देख के ना वो गुस्सा हो गया, मुझे कहना तुम्हें कहा था मैंने कि तुम यहाँ अकेले नहीं आना, तुम क्यों आए हो? मैंने कहा मैं तो भाई यहाँ तो और लोग भी आते जाते रहते हैं, मैं आ गया तो क्या हुआ, लोग घूमते फिरते रहते हैं और इस तरह से। कहने लगा नहीं मैंने तुझे मना किया था। मैंने कहा अच्छा भाई मना किया था तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। बोला अब तू मेरे साथ चल, अकेले नहीं जा, मैं तुझे खुद घुमाता हूँ, ठीक है। अब मैं उसके साथ निकल गया, उसके साथ निकला और वो मुझे घुमाने लगा। आशी टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ मुझे कि टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। अब वो मुझे ऊंधोकोट घुमा रहा है। एक पतली गली थी, वो आगे गया, मैं उसके पीछे था। अब वो हालांकि इतना बड़ा एरिया नहीं है, एक ऐसी जगह आई जो रोशन थी, जहाँ पे लाइट वाइट जल रही थी। तो उसने कहा तू इस जगह पर आया है पहले कभी? मैंने कहा नहीं, मैं ये तो जगह मैंने देखी नहीं है, छोड़ ना, इग्नोर कर यार। तो मैंने ये जगह तो नहीं देखी। कहने लगे अच्छा चल आ जा। फिर वो मुझे एक और जगह पे ले गया। अच्छा वहीं से रास्ता होते 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 ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, ठीक, लेकिन थी वो सतह सीधी जगह, ठीक है। ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि मैं नीचे उतर रहा हूँ और लाइटें लगी हुई हैं, और लाइटों से मुराद है कि रोशनी आ रही है, जिस तरह से मशल की हो, आग की हो, दिए की हो, इस तरह की रोशनी आ रही हो। करते करते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे मुझे दम घुटने लगा कि अब मुझे यहाँ पे सांस नहीं आ रही, जैसे कोई ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कोई वहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो मैं तेज़ तेज़ सांस लेने लगा। मुझे कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ पे या तो मिट्टी है, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, मुझे उल्टी सा हो रहा है। कहने लगा तुझे ऊंधोकोट देखने का शौक़ था ना, मैं तुझे ऊंधोकोट की तह तक ले आया हूँ। अरे उसका ये कहना था, मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो गया। ये कह के उसके बाद वो गायब हो गया। जब वो गायब हुआ ना, मैं वहीं पे गिरा। उसके बाद मुझे पता नहीं मुझे किसने उठाया, कैसे उठाया। मैं वापस कहाँ था? बाबा वालों के पास, सर्किट हाउस। आँख खुली तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था बाबा वालों के पास। तो बाबा से मैंने कहा मैं यहाँ कैसे आया? तो बाबा ने कहा कि कहाँ कैसे आया? मैंने कहा मैं आपके सामने गया था ना, और वो तो वहाँ पे ऊंधोकोट और हाज़िरी पे। बोला हाँ। तो मैं यहाँ कैसे आया? बोला तू तो खुद चल के आया है। अच्छा। मैंने कहा बाबा मुझे तो याद नहीं पड़ रहा। मैं बोला तू चल के आया है, तूने कहा बाबा मुझे अजीब सा हो रहा है और मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे सो गया। थोड़ी देर के बाद उठा है तो तू अभी ये कह रहा है कि मैं यहाँ कैसे आया। फिर मैंने बाबा को सारा किस्सा सुनाया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बोला तू तो गया था हार्डली 10-12 अपना आधा घंटा या पौन घंटा, इससे ज़्यादा तो तूने टाइम नहीं लगाया। वहाँ जो टाइम मुझे लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि 4-5 घंटे मैंने वहाँ पे गुजार लिए थे। उसके बाद ये जब सारी बातें हो गई, हम हाज़िरी पे गए, लाल साईं पे हाज़िरी भरी बाबा ने। उसके बाद हम वापस निकलने लगे। वही बंदा उधर स्टॉप पर खड़ा था, वापस चलने के लिए। हाँ स्टॉप पर खड़ा था। अब उसको देख के मेरी तो हवा टाइट हो गई। तो बाबा ने बोला कि देख ये बंदा खड़ा हुआ है दोबारा, ये शायद जा रहा है, इसको लेके चलते हैं। मैंने कहा लेके चलो। बाबा ने सुना हाँ वापस चलोगे? तो कहने लगा कि नहीं साईं आप जाओ, मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया। अच्छा। अच्छा। तो मैंने बाबा को फिर मैंने कहा बाबा ये बंदा था
जो ये हुआ। बाबा ने बोला तू बता था उसको लेके चलते। मैंने कहा उसने आपके सामने मना कर दी। तो कहने लगा यार तू खुदा के वास्ते ऐसे पंगे नहीं लिया कर जिससे तेरी तबीयत ऐसे डाउन हो। उसके बाद हम घर आ गए, नहाया वहाया आके बाबा ने बोला खाना वाना खा, रिलैक्स हो, मतलब दम भर। खैर उसके बाद रात हुई, सोया। अब मेरे दिमाग में ऊँधो कोट घूम रहा है, वो बंदा घूम रहा है, नींद ही नहीं है। आवाज़ आई ना एक कि अब मेरे बारे में सोचना बंद कर, सो जा। बस ये आवाज़ थी। उसके बाद मैंने कहा हाँ भाई सही है, ठीक है, मतलब वो साथ है, या देख रहा है या महसूस कर रहा है। उसके बाद चलो अच्छी बात है कि तूने बचपना जो है ज़्यादातर अपने अब्बा के साथ गुजारा, नहीं तो तूने हमारी ज़िंदगी हराम कर देनी थी। और नहीं, हम साथ होते थे, लेकिन जब भी साथ होते थे तब यही हरकतें होती थी। नहीं, हमारा साथ होना क्या होता था, हमारा साथ होना ये होता था हम बचपन से साथ हैं, मतलब लड़कपन से हम लोग साथ हैं, 9 से 9th मैट्रिक। लेकिन वो मजाक मस्ती, वो जवानी वाले शौक़, वो इस तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन वो नहीं हुआ करता था कि अभी मैंने ये चीज़ देख ली है, मैंने वो हाँ हम लोग ये ज़रूर करते थे, हमेशा मैं बताता हूँ आपको, चलो आज मोमबत्तियाँ जलाते हैं, रूह को बुलवाते हैं, ये चीज़ हम लोग करते थे। फिर हम वो भी मतलब मजाकिया करते थे, फिर डराते थे दोस्तों को कि भाई एक को फिर हम क्या करते थे, हाँ भाई आँख मार दी उसको, फिर वो क्या करता था, वो उसके अंदर रूह घुस जाती थी और वो फिर कि जो भी बंदा एक नया आता था उसको हम टारगेट करते थे। फिर उसको वो जिस तरह दोस्ती होती है ना, चंबे अम्बे मारना। और एक तो बेचारा छत से कूद गया था, उस छत से कूदा था, उसका पाँव टूट गया यार। चले जी, कैसे लगी आप लोगों को हमारा आज का ये सेशन, हमें ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीक एक और स्टोरी के साथ। कुछ दोस्त ये फरमाइश कर रहे हैं कि भाई रोज़ स्टोरी होनी चाहिए। जनाब, रोज़ स्टोरी के लिए कुछ चीज़ों के मसलते हैं, कुछ चीज़ों की परेशानी नहीं कर सकते। मुझे भी किसी ने कहा है कि यार हफ्ते में 2 ही कर लो। हाँ, इजाज़त नहीं मिल सक रही। लेट सपोज हमें आप इस क्लियर वर्ड्स में मगर ये कहें, हाँ एक सेशन हम लोग ये सोच रहे हैं ज़रूर कि जिसमें हम आप लोगों के साथ भूत शो पर लाइव करें। उसमें आपके Q&As होंगे, आप अपने क्वेश्चन आंसर्स बताइए, जो आपके मसले हैं, मसाइल हैं, सवालात हैं, वो हम डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। लेकिन वो चीज़ अभी तक हम सेट नहीं कर सके। अभी तक हमारे पास यहाँ पर भी हमने अभी मुश्किल से एक हवाई घोड़ा डॉक्टर साहब ने गिफ्ट किया। ये हवाई घोड़ा जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं, अब मैं माइक में थोड़ा सा आवाज़ पकड़ता होगा, ये एक है वाटर कूलर स्टाइल, क्या कहते हैं सर उसको, एयर कूलर है। तो वो है। अब एयर कूलर तो हम खाली पंखे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको हम वो चलाते हैं ना, इसका पानी जो ठंडा करता है, चलाते हैं तो पानी की एक आवाज़ करता है, तो इसलिए हम उसको खाली पंखे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर इंशाल्लाह ताला चीज़ें जैसे सॉर्ट आउट होंगी, हम अपना एक स्टूडियो का सेटअप भी कर रहे हैं कहीं और, तो वो जैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें बढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। बताना नहीं था ये, लेकिन चलो बह गए, कोई बात नहीं। हमारी तरफ से सी आप अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।